दुर्गावती प्रकाशन के माध्यम से ये दादा मरकाम जी का जो बुक अभी बड़े भैया तुलेश्वर सिंह मरकाम के हाथों विमोचन हुआ, इसके संबंध में चंद बात मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा। भाई मनोज गोंड जी जो मूलतः सिवान बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन वे उत्तर प्रदेश के कानपुर में निवास करते हैं और दादा मरकाम जी के साथ में हम लोग कानपुर गए थे। तब मनोज गोंड के यहाँ हमको ठहराया गया, हम उनके घर में रुके और चूंकि वो खोजी व्यक्ति है इसलिए दादा मरकाम से महाबड़ादेव का महापूजन भी कार्यक्रम था और गोंडवाना का सम्मेलन का कार्यक्रम था और उसी दौरान मनोज गोंड जी के घर में हम लोगों का रुकने का समाज के द्वारा वहां ठहराया गया और इस दौरान उसने जो जो बातें दादा मरकाम के माध्यम से सुना उसको अपने कलम के लेखनी से पुस्तक के माध्यम से आज यहाँ पर पेश करने का काम किया है। क्रांति आंदोलन दादा मरकाम का जीवनी, गोंडवाना आंदोलन और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का गठन, तमाम चीज को उसने अपने बुक के माध्यम से लेखनी में पूरा प्रयास किया है। गोंडी धर्म संस्कृति साहित्य उसको भी इस पुस्तक में उसने स्थान दिया है। साथियों, दादा मरकाम जी हम तो इस तीव्रता के इस केकरा नार मोहल्ले में दादा मरकाम जी 14 जनवरी 1942 को पैदा हुए। इस बुक में उसने लिखा है, दादा ने जो बात कहा है उसको इस बुक में उसने लिखा है कि तब गांव के लोग मिल करके एक मास्टर को हायर करते हैं पढ़ाने के लिए और गांव के बच्चे दादा के साथ में यहाँ पर शिक्षा दीक्षा लिए और उसके बाद दादा मरकाम जी यहाँ से फिर छुरी में आगे की पढ़ाई किए, उसके बाद कटघोरा में, तत्पश्चात दादा मरकाम 1959 में शिक्षक होने के पहले दादा मरकाम जी पटवारी की भी नौकरी की है। तो इस तरह उसके बाद फिर शिक्षक हुए दादा मरकाम जी और 1980 में अप्रैल महीना में वो 20 अप्रैल को दादा ने इस्तीफा दिया और इस तानाघार विधानसभा से स्वतंत्र उम्मीदवार महासभा के समय और 1985 में समाज के लोगों ने कहा कि भाई आपको चुनाव में भाग लेना चाहिए और महासभा के कहने पर दादा मरकाम भारतीय जनता पार्टी से के टिकट पर चुनाव लड़े और विधायक बने और भोपाल गए और उसी दौरान दादा मरकाम जी शिक्षकी कार्य छोड़ने के बाद कानून की पढ़ाई की, वकालत किए और उस समय चूंकि वकालत करने के लिए जांजगीर में दादा मरकाम जी वहां कुछ लोगों को पढ़ाने का भी काम करते थे और पढ़ने का भी काम किए
और दादा देश का राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा 1984 में गोल्ड मेडल से नवाजा गया साथियों। उसके बाद दादा मरकाम का एक कारवां आगे की ओर बढ़ते गया, दादा पीछे मुड़ के नहीं देखा। और गोंडवाना महासभा, अखिल गोंडवाना महासंघ नागपुर के द्वारा दादा मरकाम को सेक्रेटरी बनाया गया। और उस समय अखिल गोंडवाना महासंघ का अध्यक्ष विश्राम सिंह ठाकुर जी हुआ करते थे, जो अरविंद नेताम के पिताजी, उनके साथ दादा मरकाम जी काम किए। और इस तरह आगे कारवां बढ़ते गया और 90 के दशक में दादा मरकाम जी को बहुत जल्दी बात किया और फिर गोंडवाना की नींव पड़ी। क्योंकि दादा मरकाम जी उस समय नागपुर गए थे, जी से मुलाकात हुआ था उसी 84-85 के दशक में। तब वहां गोंडवाना की बात लोग करते थे। तब दादा मरकाम सोचे कि गोंडवाना की बात तो हमारे समाज में भी होता है, गोंड समाज की बात होता है, लेकिन रोटी बेटी तक ही सीमित है, लोग उसको राजनीतिक रूप में नहीं ले जा पा रहे हैं। और तमाम चीज सोचने के बाद दादा मरकाम जी ने गोंडवाना आंदोलन का नींव रखा साथियों। और वो गोंडवाना आंदोलन का नींव फिर उसके बाद 13 जनवरी 1991 को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का गठन होकर के चुनाव आयोग दिल्ली से प्रारंभ हो जाती है और पूरा मध्य प्रदेश में उस समय वर्तमान का छत्तीसगढ़ में इसका संचालन होता है। और फिर उसी समय चुनाव होता है। चुनाव में दादा मरकाम जी तानाखार से चुनाव लड़ते हैं, तो दूसरे पोजीशन में आने के बाद फिर 1996 में यहाँ पर तानाखार में उपचुनाव होती है और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अपना पहला खाता बहुत पूर्ण बहुमत के साथ लोगों का जमानत जब्त करते हुए खाता खोला जाता है। इस तरह और उसी दौरान अखिल गोंडवाना गोंडी साहित्य सम्मेलन परिषद का कार्यक्रम पहले बार यहाँ तीसरा साहित्य सम्मेलन 10, 11, 12 मई को कोरबा में हुआ। उस कोरबा में देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उस समय तत्कालीन बिहार के मांझी जी, उनके द्वारा दादा मरकाम जी को गोंडवाना रत्न से सम्मानित किया गया इस कोरबा की धरती में। तब से दादा मरकाम को गोंडवाना रत्न के नाम से जाना गया। सुखदेव मांझी थे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जी, और उस समय कार्यक्रम में वो सभापति थे और बिहार के पूर्व विधायक रहे। उनके द्वारा वो हमारे पास जो दादा का फाइल है उसमें वो गोंडवाना रत्न का सम्मान का जो पत्र है, मैं उसको बार बार देखता था, लेकिन उसमें डेट नहीं लिखा था। लेकिन उसमें एक बात जरूर लिखा था कि तीसरा साहित्य सम्मेलन, ये बात लिखा था। फिर मैंने दादा BL कोर्राम जी से बीच में फोन लगा के बात किया, तो उसने बताया कि पहला गोंडवाना साहित्य सम्मेलन भद्रावती में हुआ और दूसरा साहित्य सम्मेलन उस समय आंध्र प्रदेश के आसिफाबाद में हुआ और तीसरा साहित्य सम्मेलन आपके कोरबा में हुआ और चौथा साहित्य सम्मेलन सरगुजा के वाड़फ नगर में हुआ।
इस तरह अभी तक कुल 12 साहित्य सम्मेलन हुए हैं साथियों, जिसमें तीसरे में दादा को गोंडवाना रत्न से सम्मानित किया गया। इसी तरह दादा मरकाम जी ने 1995 के दशक में महिला जागो भट्टी तोड़ो गोंडवाना बैंक खोलो का ये नारा दिया। दादा हीरा सिंह मरकाम और एक मुट्ठी चावल से गोंडवाना का महान, ये आंदोलन दादा मरकाम ने दिया। और वो आंदोलन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में ऐसी लहर चली, उसका खूब तारीफ हुआ। देश के तमाम, चाहे वो टीवी मीडिया, चाहे पत्र पत्रिका हो, चाहे इंडिया टुडे हो, उसमें बड़ी प्रमुखता के साथ छापा गया कि दादा हीरा सिंह मरकाम और एक मुट्ठी चावल से गोंडवाना का महाकल्याण। उसमें करोड़ों रुपए बैंकों में यानी मातृशक्तियों के द्वारा कलेक्शन किया गया और रतनपुर में उसका मेन ब्रांच खोला गया और गोंडवाना बैंक की कल्पना दादा मरकाम के द्वारा की गई। बाकी उसकी बात आप जानते हैं कि लोगों ने, समाज के लोगों ने किस तरह दादा को उस पर 36 केस में फंसाए तत्कालीन इस छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री के द्वारा। ये भी बात आप जानते हैं। लेकिन अगर कोई कार बना रहा है और कार में कोई खराबी होगा तो वैज्ञानिक की जिम्मेदारी नहीं है, जो संचालित करता है उसकी जिम्मेदारी है। तो हमारे समाज में भी लोगों ने जो संचालित किया, दादा ने एक रास्ता बताया, लेकिन लोगों ने दादा को ही फंसाने का काम किया, यानी राजनीतिक शिकार। गोंडवाना आंदोलन, उस पर कुछ दिनों के लिए परेशानियां हुई, लेकिन चूंकि हम लोग सजग दादा के प्रहरी रहे और दादा को 36 केस होने के बाद भी कोई पुलिस वाले को खत्म करने का काम किया साथी। और इसी के बदौलत दादा मरकाम को 2001 में दिल्ली के माध्यम से, जिसमें देश के राष्ट्रपति और यानी देश का जो फिल्मी दुनिया का महानायक अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार और डॉक्टरों का सबसे बड़ा त्रेहान डॉक्टर दिल्ली में जो एम्स में काम करते हैं, वो चलती प्लेन में जो ऑपरेशन हार्ट का कर देते हैं, उनके साथ दादा मरकाम जी को बेस्ट सिटीजन ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये तमाम उपलब्धियां, ये छोटे से धरती तिवरता के गांव से दादा टेकरानार में पैदा हुए और ये तमाम उपलब्धियां दादा को समाज सेवा के माध्यम से समाज सेवा करने के लिए लोगों ने इस तरह सम्मान दिया। और मरणोपरांत ये यहाँ पर संयुक्त महासभा, जो चाहे तिवरता महासभा हो, जेवरा महासभा हो, कोटा महासभा हो, तमाम महासभा के सभापति भी लोग यहाँ उपस्थित हैं। इनके उपस्थिति में दादा मरकाम जी को आज तक, अभी तक देश में और शास्त्रों में हम लोगों ने 88 शंभू शेख तक के नाम जाना, लेकिन पूरा महासभा के लोगों ने मिलकर के दादा मरकाम जी को 89 शंभू शेख से नवाजा गया। ये सभा के लोगों ने जो बात कही है, मैं तो महासभा के लोगों को भी देता हूँ और आप लोग से मैं निवेदन भी करता हूँ कि आज दादा मरकाम जी हमारे बीच में आज 1 वर्ष हो गए और ये जो प्रथम पुण्यतिथि है, आज के बाद दादा मरकाम जी के पुण्यतिथि को गोंडवाना पुनरुत्थान दिवस के नाम से पूरा दुनिया में जाना जाएगा। अगर गोंडवाना पुनरुत्थान दिवस का नाम किसी के जुबान में आएगा तो दादा हीरा सिंह मरकाम का नाम उसमें अमर अक्षरों में, स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा साथियों। इस तरह दादा मरकाम जी का ये तमाम बातें, ये 88 पेज के ये बुक पर लेखक मनोज कुमार गोंड जी ने पूरा प्रयास किया है। और चूंकि दादा मरकाम के इस आंदोलन से
ये हमारा बुक सेंटर, ये कपड़ा का दुकान, ये गायक मंडली, कविता, लेखक, पुस्तक, कैसेट, तमाम तरह का आंदोलन में शामिल हुआ। दादा मरकाम जी के आंदोलन से शुरुआत में तो शैक्षणिक कार्य दादा मरकाम जी के द्वारा शुरुआत किया गया। इसी धरती में यही गोंडवाना स्कूल का निर्माण किया गया, गोंडवाना शैक्षणिक संस्थान बनाई गई और दादा मरकाम ने तमाम वो संस्था का निर्माण किया है जो आने वाले समय में आपको आपकी भाषा, धर्म, संस्कृति, ये तमाम चीज का धरोहर आपके हाथों में दादा मरकाम दे करके गए हैं। वो चीज स्थायी आपको जो दादा मरकाम ने दे करके गया है, निश्चित तौर पर आने वाले समय में ये राजनीतिक प्लेटफॉर्म भी दादा मरकाम ने दिया है, जिसके बदौलत आज हजारों लाखों हमारे युवा साथी गोंडवाना के नेता बन गए। नेता बन गए कि नहीं बन गए भाई? बड़े बड़े नेता हम लोगों से भी समय मांगते हैं बातचीत करने का। आज लाइन लगा रहता है हम लोगों का कार्यक्रम का, हम लोग समय नहीं दे पाते। इतना समय टाइट रहता है कि हम लोग अपना समय आपको भी नहीं दे पाते। निश्चित तौर पर दादा मरकाम जी ने जो अलग जगाया है, वो अलग गांव-गांव तक, घर-घर तक, मैं तो दादा मरकाम जी से, प्रेम दादा मरकाम जी से चाहूंगा कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, उन सब के तन में, मन में, धन में, वाणी में, विवेक में आप विराजमान हो जाए दादा, और ये गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन दिन दुनी रात चौगुनी आगे विकास करे, ऐसी मैं आपसे कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, सेवा जोहार करता हूँ। ये आंदोलन दिन दुनी रात चौगुनी फले फूले और इस समाज को उनका हक और अधिकार प्राप्त हो सके, ऐसा मैं आपसे सेवा विनती करता हूँ। निश्चित तौर पर मुझे दादा मरकाम के साथ लगता है पूरा गोंडवाना में सबसे ज्यादा सौभाग्य प्राप्त हुआ दादा मरकाम के साथ चलने का। मैंने 27 साल दादा मरकाम से कदम मिला करके मैंने कभी नहीं कहा कि मेरे घर में ये काम है दादा, आज मैं आपके साथ नहीं जा सकता। कुछ दिनों से, 15 सालों से हम दादा के साथ, फिर दादा ने कहा बेटा अब मैं इस अलग क्षेत्र में जाऊंगा, तुमको अलग क्षेत्र में जाना है, तो हम अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के गोंडवाना आंदोलन का अलग जनाने का काम किए हैं। उसके बाद तमाम हमारे यहाँ पर पहले पंक्ति में बैठे हैं, दूसरे पंक्ति में बैठे हैं, तीसरे पंक्ति में बैठे हैं, और गोंडवाना के जमींदार लोग, ये तमाम आप लोगों के बदौलत है ये गोंडवाना आंदोलन आगे बढ़ रहा है और फल फूट रहा है। निश्चित तौर पर ये आंदोलन बहुत आगे जाएगा और एक दिन जल, जंगल, जमीन और खनिज संपदा का हक और अधिकार ये दादा मरकाम के आंदोलन के माध्यम से दादा जो सोचते थे वो करते थे। निश्चित तौर पर वो काम आने वाले समय में हम और आप सब मिल करके उसको मूर्त रूप देने का काम करेंगे और गोंडवाना की सरकार बनेगी, जिसके माध्यम से जल, जंगल, जमीन और खनिज संपदा का हक और अधिकार भारतीय संविधान में जो निहित है वो आपको प्राप्त होगा और दुनिया का ऐसा कोई रास्ता नहीं है। मैंने 30 साल दादा मरकाम के आंदोलन में काम करने के बाद एक निर्णय पर पहुंचा कि दुनिया में ऐसा कोई रास्ता नहीं है जो ये आदिवासी मूल निवासी समाज को उसका हक और अधिकार दिला सकता है। वो सिर्फ गोंडवाना आंदोलन है जो आपको अपना आपका हक और अधिकार दिला सकता है, आपको आपका राजनीतिक अधिकार दिला सकता है, आपको जल, जंगल, जमीन का अधिकार दिला सकता है। वो है दादा हीरा सिंह मरकाम द्वारा बनाई गई ये गोंडवाना आंदोलन, और कोई रास्ता नहीं है साथियों। आप लोग भटके ना। लोग तो बड़ी बड़ी बात कर देते हैं कि आदिवासियों की सरकार बनाएंगे, लेकिन उनकी जो आंकड़ा है, जो गणित कहता है, प्रदेश का जो आंकड़ा है वो आंकड़ा को लोग भूल जाते हैं। जोश और खरोच के साथ लोग
आवाज में आवाज देने लगते हैं। लोग ये नहीं देखते कि वाकई में आदिवासी सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी। पूर्व में भी लोगों ने इस तरह नारा दिया, हमारे बहुत सारे महापुरुषों को इस तरह बरगलाने का लोगों ने काम किया। मैं बता दूं, मध्य प्रदेश के दशक में 75 से 80 के दशक में लोगों ने ये काम बरगलाने का किया कि मध्य प्रदेश में हम मुख्यमंत्री आदिवासी बनाएंगे। वो नाम था शिव भानु सोलंकी जी, लेकिन नहीं बन पाए। उसके साथ 115 से ज्यादा विधायक थे उस समय, लेकिन नहीं बन पाए। किसी तरह पूरा उस समय वर्तमान का छत्तीसगढ़ से तत्कालीन उस समय डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते का नाम मध्य प्रदेश के धरती में सम्मान से लिया जाता था। साथियों, उसको भी पूरा भोपाल के राजधानी से लेकर के पूरा मरवाही के धरती तक और पूरा मध्य प्रदेश में, चाहे वो विंध्य क्षेत्र हो, महाकौशल हो, चाहे उधर आपके झाबुआ क्षेत्र हो, तमाम क्षेत्र में लोगों ने कहा कि डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते बहुत पढ़ा लिखा है, डॉक्टर है, इनको आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। आंदोलन चला, लेकिन जब मुख्यमंत्री की बारी आई तो उनके पार्टी के लोगों ने उसका टिकट ही काट दिया। उस समय वो निर्दलीय चुनाव लड़े और सुंदरलाल पटवा की सरकार में पशुधन एवं डेयरी मंत्री बने। इस तरह आपके साथ छलावा हुआ। अभी भी चूंकि अब सोशल मीडिया का जमाना है, मोबाइल का जमाना है, लोग यहां बात कर रहे हैं, मेरी बात को लोग दिल्ली में देख रहे हैं। 1 मिनट में तो इतना तेजी से देश का विकास हुआ है सोशल मीडिया के माध्यम से। तो आप ये तय कर लीजिए कि कोई कुछ कह दे तो उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। साथियों, ये आंदोलन ही है के प्रदेश संगठन अनुज आदरणीय हरेंद्र सिंह मार्को जी ने बताया। हम भी ये बात जगह जगह यही बोल रहे हैं। गोंडवाना समय और भोपाल से जो निकलने वाली पेपर है उसमें तो हमसे लोगों ने पूछा कि दादा मरकाम का सपना कांग्रेस के लोग साकार करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग साकार करेंगे। तो हमने कहा गोंडवाना के सपना साकार करने का काम गोंडवाना आंदोलन के सिपाही करेंगे और उनके बेटे लोग करेंगे, कोई बाहर का आदमी नहीं कर सकता। जिसने अपने पूरा जीवन गोंडवाना आंदोलन को चलाने में पूरा जीवन लगा दिया। हमारी उम्र देख रहे हो आप लोग, हम विद्यार्थी जीवन से इस गोंडवाना आंदोलन में अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया है। तो निश्चित तौर पर गोंडवाना को और गोंडवाना का दादा मरकाम का सपना का साकार ये दादा हीरा सिंह मरकाम का लड़का करेगा और यहाँ बैठे तमाम गोंडवाना के लोग करेंगे, कोई बाहर का आदमी नहीं कर सकता। साथी, वो अपने स्वार्थ में इस तरह बात करता है। आज भी मैं तो कहना चाहूंगा, उन तमाम राजनीतिक दल के लोगों को धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि आप लोग दादा को समझे। इसलिए आज दादा का, चाहे वो पार्टी से ऊपर उठ करके आप लोगों ने दादा मरकाम का पुण्यतिथि आज मध्य प्रदेश के और छत्तीसगढ़ के और तमाम महाराष्ट्र के धरती में दादा मरकाम का आज प्रथम पुण्यतिथि वो गोंडवाना पुनरुत्थान दिवस के रूप में आप लोग मनाने जा रहे हो। इसके लिए मैं इस मंच के माध्यम से आप लोगों को बधाई देना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा। साथियों, क्योंकि मैं ये पुस्तक के संबंध में कहने आया था, मैंने अपनी बात कह दिया है। फिर मेरी बारी आएगी तब राजनीतिक बात करेंगे। अभी जो बात मैंने कहा है, निश्चित तौर पर भाई मनोज कुमार गोंड के संबंध में और ये गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के महानायक दादा हीरा सिंह मरकाम नामक पुस्तक के संबंध में अपनी बात को कहा है। निश्चित तौर पर मेरी बात आप लोगों ने बड़ी गंभीरता से सुना है। अब आप लोग इस बुक को बुक स्टॉल से
और हमारे भाई मनोज कुमार गोंड जी से और आशीष जैन के माध्यम से आप लोग इसका कीमत रखा गया है 70 रुपया। इससे आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस मंच को सम्मान करते हुए परम शक्ति खड़ा पेड़ दादा गोंडवाना रत्न पेड़ दादा को पुनः सेवा जोहार करते हुए अपनी बाड़ी को यहीं विराम देता हूं। सबको जय सेवा, जय खड़ा पेड़।